हाय एवरीवन। आज हम बनाएंगे एक ऐसे केक्स जो दुनिया के सबसे ज़्यादा हेल्दी केक्स हैं, क्योंकि एक तो इसमें कोई मैदा कोई गुड़ चीनी नहीं गया है, और सबसे खास बात ये ज़ीरो ऑयल, यानी कि एक बूंद भी ऑयल बटर या देसी घी मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। और सारे के सारे केक एकदम अमेजिंग हैं, टेस्ट में, टेक्सचर में सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जालीदार और परफेक्टली मॉइस्ट हैं। आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि ये बिना ऑयल के केक हैं। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो सबसे पहला केक जो आज हम बना रहे हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है ये 200 ग्राम जितनी खजूर, यानी कि डेट्स। तो आज के इस केक में ना हम कोई भी चीनी या गुड़ यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए यूज़ करेंगे ये खजूर। खजूर थोड़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस होती है, हाई इन फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके। तो आज हम ये यूज़ करेंगे अपने केक में मिठास लाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले इसके अंदर का ये जो बीज वाला पोर्शन है, इसे हमें निकाल देना है। अच्छा, अब इस खजूर को ना हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, जिसके लिए इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप जितना गर्म दूध। और इसके साथ मैं इसी तरह से इसे सोक करके कम से कम 15 मिनट के लिए, टाइम है तो आधे पौने घंटे के लिए रख दीजिए। इसे एक साइड पर रख देना है। इतने में खजूर थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी और दूध भी अच्छे से ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। और इसके बाद, क्योंकि आज हम बना रहे हैं ये हेल्दी केक जिसमें हमें कोई मैदा वगैरह यूज़ नहीं करना है, तो इसमें हम डालेंगे ओट्स। तो आज हम बना रहे हैं ये ओट्स डेट केक, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये 1 कप जितने ओट्स लिए हैं। ये नॉर्मल रेगुलर ओट्स हैं जो हम ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो ओट्स है ना, इसका हमें पाउडर बना लेना है। तो बस एक ग्राइंडर जार में डालिए और इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। अगर पहले से ही ओट्स पाउडर है तो वो यूज़ कर सकते हैं आप। तो बस ये पाउडर तैयार हो गया है। अब इसे एक साइड पर रख देंगे। तो सारी तैयारी हो गई है। अब हम सबसे पहले अपने केक के लिए कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो इस वाले केक को मैं आपको कढ़ाई में बेक करके दिखा रही हूँ और दूसरे वाले को हम अवन में बेक करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने डाला थोड़ा सा नमक और फिर एक स्टैंड रख के इसको ऊपर से ढक देना है। 10 मिनट तक इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म होने देंगे। और मोल्ड के लिए मैंने यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर केक टिन लिया है। आप इसकी जगह स्क्वायर या राउंड केक टिन ले सकते हो, नहीं तो कोई भी स्टील का डिब्बा होगा आपके पास किसी भी शेप का, आप उसमें भी ये केक बना सकते हैं। तो बस मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करना है, फिर इसमें बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लो। तो ये मोल्ड तैयार हो गया है। इसके बाद अब ये जो खजूर हमने भिगो कर रखी थी ना, इसे रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है ये। तो इसके बाद अब हम सबसे पहले इस खजूर का ना एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो इसके लिए ग्राइंडर जार में खजूर और साथ ही में ये दूध डाल देंगे और इसे हमें एकदम फाइन पेस्ट बनाने तक ग्राइंड कर लेना है। अगर आपको लगे कि ये ड्राई है तो थोड़ा सा और दूध ऐड करिएगा, बट इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लीजिएगा। तो बस खजूर का पेस्ट तैयार हो गया है। इसे अब हम निकाल रहे हैं एक बोल में। तो मीठे की तो तैयारी हो गई है। अब इसमें जाएंगे केक के बाकी इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले एगलेस केक बन रहा है ये, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/3 कप जितना दही। नॉर्मल रेगुलर दही जिसमें कोई फ्लेवर नहीं है, कोई चीनी नहीं है, वही दही है ये। और साथ में इसमें जाएगा 1/4 कप जितना मेल्टेड बटर। मैंने अमूल सॉल्टेड बटर को मेल्ट करके यूज़ किया है। आप इसकी जगह 1/4 कप जितना ऑयल भी डाल सकते हैं। वैसे ये वाला केक बटर में ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है 30-40 सेकंड तक, या तब तक जब तक कि ये मिक्सचर एकदम इवनली मिक्स हो जाएगा और क्रीमी हो जाएगा। तो बस इसे मिक्स करने के बाद अब इस बोल के ऊपर हम एक छन्नी रखेंगे और इसमें सबसे पहले डालेंगे अपना ये ओट्स का आटा। तो ये जो ओट्स हमने ग्राइंड करके रखे थे ना, इसे डाल देना है। और साथ में इस केक में थोड़ी सी बाइंडिंग लाने के लिए ना हमें इसमें डालना है आधा कप जितना गेहूं का आटा। नॉर्मल रेगुलर गेहूं का आटा जो हम घर में रूटीन में रोटी के लिए यूज़ करते हैं, वही है ये। और इस केक को मैं चॉकलेटी फ्लेवर में रख रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 1/4 कप जितना कोको पाउडर डाल दिया है। साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इसमें मैं नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है। तो बस इसे छान लेना है। अच्छा, ये वाला जो केक है इसमें छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ओट्स का पाउडर है ना, उसमें अगर थोड़े बहुत चंक्स भी रह गए होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो बस इन सारी चीज़ों को छानने के बाद अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। स्पैचुला या फिर विस्क के साथ हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में। इसके बाद अब इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा और दूध डाल देंगे इसमें। तो मैंने 1/3 कप जितना और दूध लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये वाला जो केक है ना, इसका बैटर थोड़ा सा थिक रहेगा, नॉर्मल बैटर की तरह फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं आएगी इसमें। तो आप देख रहे हो कि बैटर जो है ये हल्का सा थिक है। तो बस इसी के साथ मेरा ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसे डाल देंगे अपने इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में। तो मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लेंगे। इसके बाद ना अब इस केक को थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़े से चोको चिप्स डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो या फिर प्लेन भी बेक कर सकते हो इसे। इसके बाद इतनी देर में हमारी ये कढ़ाई भी अब अच्छे से गर्म हो गई है। तो इसमें हम अपना ये मोल्ड रख देंगे और इसे ऊपर से ढक देना है और इसे हमें बेक करना है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो एक बार 30 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा।
तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 40 मिनट हुए हैं और अब आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है, कितना यमी लग रहा है ये देखने में। तो एक बार टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर लेना है। टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर है, ड्राई है, मतलब ये गीली नहीं है। तो इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो बस इस मोल्ड को अब हम निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे और इसे एक कपड़े से ढक करना थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देना है ताकि केक अच्छे से ठंडा हो जाए। और फिर मैं डीमोल्ड करके इसके अंदर का टेक्सचर चेक करवाती हूँ आपको। इसके बाद बारी आती है मेरा सबसे फेवरेट मोस्ट हेल्दी चॉकलेट केक बनाने की, जिसमें कोई ऑयल, बटर या घी या कोई चीनी, गुड़ या कोई मैदा, ना ही कोई दही, ना एग्स, ना ही मिल्क विनेगर मिक्सचर हमें यूज़ करना है। तब आप सोचेंगे कि इसमें डालना क्या है, बताती हूँ, आप आगे देखिए इस रेसिपी को। तो इसके लिए भी सबसे पहले मैंने खजूर ली है। तो ये है 150 ग्राम जितनी खजूर। इसके बीज को निकाल देना है और इसमें आधा कप जितना गर्म दूध डाल के इसको 15-20 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। इसके बाद मोल्ड को तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैं आज यहाँ पर ले रही हूँ ये इस तरीके के पेपर मोल्ड्स। ये वाले पेपर मोल्ड्स आपको मार्केट में ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएंगे और इसमें केक बनाना भी बहुत आसान है। इसे आपको ग्रीस तक भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैसे ये वाले पेपर मोल्ड्स अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह इस केक को नॉर्मल किसी भी केक टिन में, स्टील में, एल्युमिनियम में भी बेक कर सकते हो। मैं इसलिए आपको इसमें बनाकर दिखा रही हूँ ताकि अगर आप केक सेल करते हैं या बाहर अपने साथ सफ़र में या कहीं पे भी कैरी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इन मोल्ड्स में बेक करके अपने साथ ले जा सकते हैं। तो चलिए, अब ये खजूर भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो इसे अब हम डाल लेंगे एक ग्राइंडर जार में। दूध भी साथ में ही डाल देना है। तो इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे अपना दूसरा मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है ये बनाना, यानी कि केला। तो एक बड़े से साइज़ का बनाना हमें इसमें डाल देना है। केले की वजह से हमें इसमें दही, विनेगर या एग डालने की ज़रूरत नहीं है। केले की वजह से ही इसमें क्रीमीनेस, स्पॉन्जीनेस और सॉफ्टनेस आएगी, जिस वजह से आपको ऑयल वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। तो ये पेस्ट तैयार हो गया है, इसे एक बोल में निकाल लेंगे। इसके बाद अब इस बोल के ऊपर हम रख लेंगे एक छन्नी। तो डायरेक्ट छन्नी रख लेनी है, कोई भी ऑयल, दही वगैरह नहीं डालना है। और छन्नी में मैं डाल रही हूँ 1 कप जितना गेहूं का आटा। नॉर्मल रेगुलर गेहूं का आटा जिसे हम रूटीन में रोटी बनाते हैं, वही आटा है ये। और चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए इसमें जाएगा 1/4 कप जितना कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच अब इसमें नमक डाल देंगे। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है। इसके बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। और कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए अब हम इसमें थोड़ा और दूध डालेंगे। तो आधा कप जितना दूध लिया है इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो बस ये वाला बैटर भी तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी नॉर्मल बैटर से थोड़ी सी थिक रखनी है। तो अब हम इस बैटर को डालेंगे अपने मोल्ड्स में। तो ये छोटे छोटे से 2 मोल्ड्स लिए हैं, मैं इसमें आधा आधा बैटर डाल रही हूँ। और इसमें से एक मोल्ड को मैं आपको कढ़ाई में बेक करके दिखाऊंगी और दूसरे को आपको अवन में, ताकि आप दोनों तरीके से देख सकें। तो आधा आधा बैटर डाल दिया है, इसे अच्छे से एक बार टैप कर लेंगे। और इसके ऊपर भी मैं थोड़े से चोको चिप्स डाल रही हूँ। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो या फिर प्लेन बेक कर सकते हो। तो अब इसमें से एक मोल्ड को मैं रखूँगी कढ़ाई में, जिसके लिए मैंने पहले की तरह ही एक मोटे तले की कढ़ाई में नमक डाल के इसको गर्म कर लिया है। और इसमें अब हम अपना ये मोल्ड रख देंगे और इसे ऊपर से अब हमें ढक देना है और इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो एक बार 15 मिनट के बाद इसे ज़रूर चेक करिएगा। और दूसरे वाले मोल्ड को मैं रख रही हूँ अवन में बेक होने के लिए, जिसके लिए कढ़ाई की तरह ही अवन को भी मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। अवन पूरा अच्छे से गर्म है, तो इस मोल्ड को इसमें रख देना है और इसी प्री हीटेड अवन में अब हम इसे बेक करेंगे 170 डिग्री पर, यानी कि 170 डिग्री पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इस अवन में रखे हुए इसे तकरीबन 18 मिनट हुए हैं। आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। थोड़ी सी क्रैक्स हैं इसके ऊपर, ये ड्राई केक्स हैं तो इसमें आते हैं इस तरह से क्रैक्स। तो अब टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर आ रही है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। और इसके बाद अब ये जो कढ़ाई में हमने केक रखा था ये भी काफ़ी अच्छे से फूल गया है। इनफैक्ट मुझे ये अवन वाले से ज़्यादा बेटर लग रहा है। क्या लगता है आपको, अवन वाला बेटर था या ये कढ़ाई वाला? अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। टूथपिक इसमें भी बिल्कुल क्लियर है, ये भी केक अच्छे से बेक हो गया है। तो इन दोनों केक्स को अब हम अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर मैं आपको डीमोल्ड करके टेक्सचर चेक करवाती हूँ। तो बस अब ये सारे केक्स अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब हम इन्हें डीमोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले ओट्स के साथ बने हुए इट्स ओट डेट केक को डीमोल्ड करना है। चाकू से साइड्स को अलग करो और उल्टा करके निकाल लो, केक बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। और इसका टेक्सचर देख रहे हो आप, एकदम परफेक्ट जाली है इसमें, सॉफ्ट स्पॉन्जी मॉइस्ट बना है ये केक और टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनता है। बस अब इसे स्लाइसेस में कट करिए या फिर पूरे केक को आप क्लिंग रैप में रैप करके अपने साथ ट्रैवलिंग में लेके जा सकते हैं, इसे सेल कर सकते हैं। ये आपके कस्टमर्स को, आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इस केक का।
इसके बाद अब पारी आती है फाइनली हमारे मोस्ट हेल्दी चॉकलेट केक के टेक्सचर को रिवील करने की। बट उससे पहले मेरे जो भी फ्रेंड्स केक सेल करते हैं या फिर इसे आप ट्रैवलिंग में कैरी करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आपको इस मोल्ड में से इसको डीमोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको क्लिंग रैप में इस तरह से रैप करिए और आप इसे सेल कर सकते हैं। और वेट भी एक बार मैं चेक करवा देती हूँ, तो ये तकरीबन 250 से 300 ग्राम के बीच में बनते हैं। इसी वेट के अकॉर्डिंग आप अपने लोकल एरियाज़ के रेट के अकॉर्डिंग इन्हें सेल कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इन्हें डीमोल्ड कर लेना है। इसमें तो आपको चाकू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजिली डीमोल्ड हो जाएंगे। और केक का टेक्सचर देख रहे हो आप, एकदम परफेक्ट जाली है जैसे हमारे पहले वाले केक में थी, और एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी मॉइस्ट हैं ये केक, बिल्कुल भी बिना ऑयल। आपने देखा कि एक बूंद ऑयल भी हमने यूज़ नहीं की है, इनफैक्ट ग्रीसिंग में भी आज हमने ऑयल यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह डाइट पर हैं या हेल्दी केक्स वगैरह खाना चाहते हैं तो इन वाले केक्स को आप ट्राई करिए, आपको ज़्यादा गिल्ट नहीं होगा और आपकी मीठे की क्रेविंग्स भी पूरी हो जाएंगी। तो है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी। और ऐसे ही और हेल्दी केक्स अगर आप चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं तो मुझे बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।